हरियाणा में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस अहम पद के लिए चयन प्रक्रिया को गति देते हुए 30 साल की सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नए पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। ये पैनल जल्द ही संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि साल के अंत से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि 1 जनवरी 2026 से हरियाणा पुलिस को स्थायी नेतृत्व मिल सके। इसी को देखते हुए पुलिस विभाग 2 और अधिकारियों को रिटायर कर रही है। आखिर कौन है वो अधिकारी और डीजीपी की रेस में किनका नाम सबसे आगे है, चलिए विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग के 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी 1989 बैच के आईपीएस मोहम्मद अकील और 1991 बैच के आईपीएस आलोक कुमार राय भी इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस के शीर्ष पद पर खालीपन की स्थिति न बने, इसलिए सरकार समय रहते प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। बता दें कि डीजीपी पद की दौड़ में इस समय 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें पहला नाम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल का है, जो फिलहाल सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। प्रशासनिक अनुभव और सरकार के साथ बेहतर तालमेल के कारण उन्हें इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरे दावेदार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल हैं, जो वर्तमान में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ साथ संगठनात्मक और प्रबंधन से जुड़े पदों पर भी काम किया है, जिससे उनका नाम भी मजबूत दावेदारों में शामिल है। तीसरा नाम है 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अर्शिंदर सिंह चावला का, जो मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक हैं। प्रशिक्षण और पुलिस सुधारों से जुड़े उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें भी डीजीपी पद के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों का ऐसा कहना है कि इस समय अजय सिंघल का पलड़ा सबसे भारी है और वो डीजीपी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इस बीच पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लेकर स्थिति साफ नहीं है। उनका नाम पहले यूपीएससी को भेजे गए पैनल में शामिल था, लेकिन अब उनके नाम पर संशय बना हुआ है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की 7 अक्टूबर को सेक्टर 11 स्थित उनके आवास पर कथित आत्महत्या के मामले के बाद शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके बाद रविवार को उनका तबादला भी कर दिया गया। सरकार की प्राथमिकता है कि इस महीने के अंत तक नए डीजीपी की नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन अगर यूपीएससी से मंजूरी मिलने में देरी होती है या किसी कारणवश प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाती, तो राज्य सरकार किसी अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंप सकती है। ये व्यवस्था तब तक लागू रह सकती है जब तक स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती। 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद नए साल में हरियाणा पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे न केवल डीजीपी बल्कि अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के सुसाइड केस में पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम सामने आने के बाद आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। हालांकि ओपी सिंह भी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से उनके लिए 6 महीने के सेवा विस्तार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने इस पर सहमति नहीं दी। इसके चलते ये लगभग तय माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से हरियाणा को नया डीजीपी मिलेगा और ओपी सिंह का कार्यकाल इसी साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरकार, यूपीएससी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लगातार मंथन चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा पुलिस की कमान किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के हाथों में सौंपी जाती है। नए डीजीपी के सामने कानून व्यवस्था, पुलिस सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी, जिनसे निपटना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। अब आपको क्या लगता है, इस पर भी आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।